ओखला विधानसभा का यूं तो समीकरण जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूं काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला आप लोगों को कड़ा मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। पहला रिएक्शन। ऐसा कहीं भी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से मुकाबला कहीं भी नहीं है। कांग्रेस मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे यहाँ रहेगी, क्योंकि हमारा जो वोट है आम आदमी का वोट है। हमने वोट धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मस्जिद, मंदिर, जाति इसके नाम पे नहीं मांगे कभी भी। हमारा वोट जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर है। आप बटला हाउस जाएँ, बटला हाउस चौक पे स्कूल देखें, इस स्कूल को देखें, और आज से 5 साल 10 साल पहले जब कांग्रेस का यहाँ एमएलए होता था 10 साल पहले, तब स्कूल की स्थिति आप देखें। स्कूल हो, महिलाओं के लिए बस में फ्री सेवा हो, बिजली का बिल हो, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं, और इसी की बिना पर हमने जो है वो आवाम के बीच में गए और आवाम हमें भरपूर जो है वो मोहब्बत दे रही है। आप कह रहे हैं कि आवाम आपको बहुत ही ज्यादा और भरपूर मोहब्बत दे रही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कहीं आप लोग गलतफहमी के शिकार तो नहीं हो गए? बिल्कुल भी नहीं है। हम गलतफहमी के शिकार वो लोग हैं जिन्होंने काम नहीं करा, और फिर उस काम ना करने के बाद वो इस गलतफहमी में हैं कि वो दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, उनके एमएलए बन रहे हैं, उनके ज़्यादा एमएलए आ रहे हैं। कौन है जो दिल्ली में सरकार बनाना है? किसको गलतफहमी हो गई है? सभी दावे कर रहे हैं, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। ठीक है, सही जवाब का सीधा रुख कर रही हूँ। क्या वाकई आप लोगों को गलतफहमी हो गई है, खास करके ओखला में? नहीं, ओखला वालों को कोई गलतफहमी नहीं हुई है, और ओखला वालों ने यहाँ के जो काउंसलर थे उनको भी हराया है। और आप देखेंगे कि अगर ओखला के अंदर जो सड़कें हैं 9 नंबर की तरफ चले जाएंगे तो आधे से ज़्यादा टूटी पड़ी हुई हैं, जो गटर हैं उनके ढक्कन खुले हुए हैं। और अगर आज की मौजूदा स्थिति देखी जाए, 10 साल के अंदर जो काम होना चाहिए था अरविंद केजरीवाल ने ओखला के अंदर तो बिल्कुल नहीं करा। पानी की आज भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आज भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर पूरे ओखला के अंदर उठा करके देखेंगे और जगह को कंपेयर करेंगे तो डेवलपमेंट जिस तरीके से ओखला के अंदर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप देखिए जा करके, यहाँ से चले जाइए 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, जितना भी यहाँ पे आप खड़े उठा करके देख लीजिए, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़, कूड़ा जितना शाहीन बाग के अंदर, और यहाँ पर 6, 7, 8, 9 नंबर के अंदर आपको दिखेगा और जगह में आपको नहीं दिखेगा। आप यहीं पड़ोस में सरिता विहार देख लीजिए और ओखला और जसोला के पीछे वाली रोड देख लीजिए, आज भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो विपक्ष कुछ करता क्यों नहीं? इतने साल अमानतुल्लाह सत्ता में रहे, विधायक बने रहे, एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष क्या सो रहा था? अचानक से इलेक्शन में याद आ गया कि बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, कूड़े का पहाड़ ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर सड़कें बनी नहीं है, गलियों का हाल बुरा है, सब कुछ अभी याद आ रहा है। लिखित कंप्लेंट बहुत बार दी गई, बेइंतहा दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। आधे से ज्यादा वो अपने मसलों में फंसे रहे, वक्फ बोर्ड को लेकर के वो फंसे रहे। वक्फ बोर्ड के अंदर किस तरीके की चीजें हुई वो भी साफ हमने देखी। वक्फ बोर्ड अभी तक जिस तरीके से काम करना चाहिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड काम नहीं करा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऊपर जिस तरीके से सरकारी और गैर सरकारी लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको लेकर के आज तक क्या कार्रवाई हुई? आपको चेयरमैन भी बनाया गया, उसके बाद क्या कार्रवाई? ये तमाम तरीके की नजीरें यहाँ पर है, आप देख लेंगे जाकर के। तो वो जिस तरीके से डेवलपमेंट के वादे करे गए, अरविंद केजरीवाल सरकार ने ओखला की जनता को कुछ नहीं दिया, सिवाय गंदगी के, सिवाय कूड़े के, सिवाय गड्ढों के, और कुछ नहीं मिला यहाँ। ठीक है, नीति शर्मा जी का मैं सीधा रुख करूंगी। नीति जी, अगर आम आदमी पार्टी ने वाकई ओखला को कुछ नहीं दिया तो क्यों आम आदमी पार्टी को ही ओखला बार बार चुनता है, और क्यों ओखला में आम आदमी पार्टी का दबदबा बना रहता है? देखिए, एक चीज़ आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि इस देश में चुनाव कई बार डेवलपमेंट के नाम पे नहीं, केवल धार्मिक तुष्टीकरण के नाम पे होता है, और उसी के आधार पे वोट कास्ट होता है। लेकिन ये मैं देश की जनता से आग्रह करना चाहती हूँ कि धर्म से ऊपर पहले देश और अपनी सुविधाओं को देखिए। आज जिस प्रकार से मेरे भाई जवाद साहब बता रहे हैं कि ओखला की ये हालत है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टी होने के बाद आज यहाँ पे गली गली आपको कूड़े के ढेर मिल रहे हैं, सड़कें आपके, और जिस अमानतुल्लाह खान की आप बात कर रहे हैं, आज ही तो उनके सपूत जादे किस प्रकार से कानून के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। पहली दफा था क्या? पहली दफा था क्या? ये कल्चर था, ये डीएनए था, और उस डीएनए को बार बार स्थापित किया जा रहा है। किस प्रकार से वोटों की और धर्म की तुष्टीकरण के नाम पे दिल्ली का और ओखला का विकास गटर में जा चुका है। आज यहाँ पे साफ पानी मिलना चाहिए था, लेकिन गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। साफ हवा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सब के सब दमा के शिकार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अपना तो दमा का इलाज करवा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली वालों को दमा का बना दिया। किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के नकली दस्तावेजों के ऊपर उनको ओखला के विधानसभा के अंदर बसाया गया, और मेरे मुस्लिम भाई बहनों का हक छीन के बांग्लादेशियों को दिया गया।
ये काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, वोट बैंक की राजनीति। और उस तरफ भाजपा सरकार ने किस प्रकार 40 लाख लोगों को अनधिकृत कॉलोनियों को बसा के लोगों को छत दी है। आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी सेंटर की सरकार आपको स्वास्थ्य की सुविधा देना चाहती है, उसकी जगह यहाँ पे इन लोगों को अरविंद केजरीवाल के धूल से चाटते हुए मोहल्ला क्लिनिक मिलते हैं। किस प्रकार से कोविड में ओखला वासियों के साथ त्राहिमाम हुआ, इनको कोई सेवा नहीं मिली। जाके देखिए आप दिल्ली, और उसमें ओखला क्षेत्र सबसे ज्यादा पीड़ित और सबसे ज्यादा संरक्षित उन लोगों को किया जा रहा है इस विधानसभा में जो पॉलिटिकली अपने यूज को, आप लोगों के हकों को मार के खुद इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है 10 सेकंड में प्लीज अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रेंड सेट कर रखा है। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे वो इनको बांग्लादेशी नजर आते हैं, जो पूर्वांचल के लोग नजर आते हैं उनको भी ये जो है रोहिंग्या समझते हैं। अरे देश के अंदर कितने रोहिंग्या हैं भारतीय जनता पार्टी बताए तो, खुद पता नहीं है कितने रोहिंग्या हैं। और मुझे तो लगता है ये खुद बाहर से आए हुए लोग हैं, ये यहाँ के भारतीय थोड़ी ना लगते हैं मुझे। अगर बात करी जाए, पूछिए इनसे कितने जो है आज भारतीय नहीं लगते। राहुल जी क्या भारतीय नहीं है क्या आप लोग? देखिए उनके साथ बड़ी दिक्कत है, सैयद जब्बाजी के साथ क्या दिक्कत है बता दीजिए। देखिए फंसे हुए हैं, कभी तो देश सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें या कांग्रेस को सपोर्ट करें। उनको पता है कि ये कंफ्यूज है काफी। हाँ बिल्कुल, उनको मन में तो आम आदमी पार्टी है कि आम आदमी पार्टी, इनको पता है कांग्रेस के पल्ले तो कुछ है नहीं, किसी से इजहार किसी से। देखिए इनके पल्ले कुछ है नहीं, इनको पता है कांग्रेस को कुछ होना नहीं है, यहाँ उनका भला नहीं होना है, इसीलिए बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं। जैसे ही आप रोहिंग्या या बांग्लादेशियों की बात करेंगे तो अंदर का मुसलमान जाग जाता है ना। और जैसे ही आप बात करेंगे ओखला की तो फिर बोलेंगे कि नहीं अमानतुल्लाह को मत दीजिए, हमें दीजिए, अरीबा खान को वोट दीजिए। कभी अंदर का मुसलमान जाग जाता है तो कभी अंदर का पॉलिटिशियन जाग जाता है, कभी कांग्रेस ही जाग जाता है। बड़े कंफ्यूज है। देखिए है ना दिक्कत क्या है इनके साथ। इन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ ओखला में ये समस्याएं नहीं। जब्बाजी भैया ये सिर्फ ओखला की समस्या नहीं है, पूरी दिल्ली की समस्या है। दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, नाली बजा रही हैं, गटर के गड्ढे वो नहीं दिखता किसी को, बिल्कुल क्यों नहीं दिखता। आर यू बिल्कुल राहुल जी क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि किस प्रकार से जवाद भाई यही आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता बने हुए हैं गले में ये इलू कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, और आज एकदम से पर्चा फाड़ के पूरा केजरीवाल जी को काउंटर कर रहे हैं। ये केवल अवसरवादी की राजनीति करना जानते हैं विपक्ष। इनको अगर राष्ट्र की राजनीति करनी होती, दिल्ली के विकास की राजनीति करनी होती तो दिल्ली राष्ट्र क्या आज आपके कैपिटल होने के बाद दिल्ली का ये हाल ना होता। बिल्कुल अवसरवादी राजनीति करते आ रहे हैं। क्या वाकई प्रदीप जी अवसरवादी राजनीति हो रही है? खैर इस बात पर तो हम गौर फरमाएंगे, लेकिन कैंडिडेट्स पे जरा गौर फरमा लेते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट्स मुस्लिम हैं, सिर्फ एकमात्र कैंडिडेट ऐसा है जो कि नॉन मुस्लिम है। क्या लगता है कि वोट बट जाएंगे या नहीं बटेंगे? जी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन चूंकि मामला जवाद भाई से शुरू हुआ था, टॉपिक है जवाद भाई आज जो है ना इनकी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये दो नाव पे चढ़ रहे हैं, ऊपर वाला बचाए कि इनकी मोहब्बत कांग्रेस से है, साथ चले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। ये तो जवाद भाई बता सकते कब मोहब्बत कांग्रेस से करेंगे, कब। हाँ ठीक है, ओखला से मोहब्बत, ऐसा ना हो कि बीजेपी में शामिल हो जाए। बहुत सही बात। अगर मोहब्बत ओखला से है तो एक आवाज उठाइए ना। आखिर 3 बार से वो चुने जा रहे हैं और हर बार जनता लूटी जाती है। देखिए अभी अगर कैंडिडेट को जिता, कहाँ चले जाते हैं जवाद भाई? नहीं, कहाँ चले जाते हैं? आप बताइए ना, क्या आखिर क्या ओखला की जनता का हक नहीं है कि जो स्कीमें आ रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, आखिर रोड आप ही कह रहे थे रोड टूटी हुई है, तो इस बार एक आवाज उठा दीजिए और ओखला की जनता के हित की बात कर दीजिए। नहीं। जामिया का मुद्दा पड़ा हुआ है, जामिया के अंदर आप मेडिकल कॉलेज दे दीजिए। सेंटर में आपकी सरकार है, जामिया के अंदर मेडिकल नहीं मांगे, दे दीजिए आप मेडिकल कॉलेज जामिया को, जरूरत है दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से कहे, माननीय प्रधानमंत्री से कहे कि जाकर के दे। आज भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र के अंदर दे मेडिकल कॉलेज। देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है वो ओखला के अंदर है, उसका नाम है जामिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज देने को तैयार नहीं होते। बेहतरीन स्कूल्स की बात करते थे, ओखला के अंदर देख लीजिए कितने बेहतरीन स्कूल है। आप देख लीजिए आप सोकर क्यों जाग रहे हैं? पीस पार्टी का क्या रुख रहेगा? हाजी नाजिम साहब का मैं रुख करूंगी। हाजी नाजिम साहब, ऐसा लग रहा है कांग्रेस की कुछ लोग या कांग्रेस के सपोर्टर्स या कांग्रेस के प्रवक्ता सोकर जाग रहे हैं। आप भी सोकर जाग रहे हैं? मुसलमानों का ख्याल बहुत देर से आ रहा है। नहीं साजिया जी, देखिए सोए हुए कौन है
और जागे हुए कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं। बता दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगी फिर से। हाँ सुन तो लीजिए, हम वो कौम है जो हमेशा जागे हुए होते हैं इंशाल्लाह। और देखिए हम इस तरीके की बातें नहीं करते, लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पे हो रही है, मेरे जवाद भाई ने बहुत अच्छी बात कही। ओखला को अगर आप ये यूनिवर्सिटी के तौर पे जिस तरीके की बातें करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, तो दे देनी चाहिए, बीजेपी की सरकार है। और रही बात है कि अगर आप ये जो रिक्वेस्टें हैं, ये तो इल्तिजा है आपकी, ये आप अमानतुल्लाह खान से क्यों नहीं कर रहे थे इतने साल से, जब ओखला वासी बेचारे टूटी सड़कों में, टूटी गलियों में रह रहे थे और सीवर का पानी पी रहे थे? हाँ देखिए साजिया जी, अब देखिए मैं सुन लीजिए भाई, देखिए हाँ सुन तो लीजिए, देखिए ओखला की जो मेरी सम्मानित जनता है, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, देखिए की जनता का हम रुख करेंगे, पहले अपनी बात करते हैं। हाँ मैं देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज हम लोगों को सख्त जरूरत है कि हमारी हर विधानसभा के अंदर हम लोगों का जो आंकड़ा होता है उनको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो मुस्लिम समाज है कहीं ना कहीं अछूता है, मुस्लिम समाज को अनदेखा करा जा रहा है। और एक चीज और है, अगर आपको वोट देने तो ये घुसपैठिया नहीं, अगर वोट नहीं देते तो घुसपैठिया है। तो भाई ये बता दीजिए 2014 से लेकर 2024 तक कितने घुसपैठिया भारत के अंदर आए, या हर मुसलमान आपको घुसपैठिया? 2014 के बाद ही घुसपैठिया आए। हाँ, मैं तो साजिया जी कहता हूँ कितने आए हैं उसका आंकड़ा तो देना चाहिए। 2014 से पहले घुसपैठिया नहीं आते? नहीं थे, अगर होते तो आपको आपके सामने होते, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि घुसपैठिया है। भाई हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी मजबूत है कि पत्ता तो हिल नहीं सकता। अभी जिस तरीके से बांग्लादेश के मेरे भाई कह रहे थे ना कि वहाँ मुसलमानों के बारे में, मैं इन्हें एक बात बता दूं, जब ये बांग्लादेश के अंदर जो घटना चल रही थी ना, वहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई बॉर्डर पर आ रहे थे, सुरक्षा एजेंसी ने आने नहीं दिया था, सुरक्षा एजेंसियां मजबूत थी। सुन तो लीजिए, ओखला में पार्टी के लिए वोट की अपील भी कर लीजिएगा, कम से कम खड़े होकर कि भाई हमारी पार्टी को भी कुछ वोट दे दीजिएगा, पहले तय कर लीजिए हैं क्या कंफ्यूज है सबके सब। देखिए कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं? पीस पार्टी हमसे पूछ लीजिए, है ना, तो वोट नहीं मांगेंगे? अरे वोट भी मांग लीजिए, आप नहीं मांगेंगे वोट, आप मांगिए अपनी पार्टी के लिए वोट भी मांग लीजिए। ओखला कंफ्यूज कंफ्यूज भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज। क्यों? भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। दिल्ली में आके यमुना की सफाई की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में गंदी पड़ी हुई है, सारी नदियां गंदी। आपने योगी का बयान नहीं सुना? योगी ने कहा मैं गंगा में स्नान कर लूंगा, क्या केजरीवाल यमुना में स्नान करके दिखाएंगे? आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं। योगी जी स्नान कर तो केजरीवाल से पूछा है ना, उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए केजरीवाल कर ले, अभी कर ले जिस तरीके से योगी जी ने दिल्ली में आके ओखला को लोगों को घुसपैठिया कहने का काम किया। ओखला के लोगों को घुसपैठिया कहा है? क्या ये गलत बात मत कीजिए, गलत बात मत कीजिए। आप पढ़िए ना, इतना नहीं चलता, आप जाके बयान देख लीजिए। बुराड़ी के अंदर कल का क्या कहा गया? ओखला के लोगों को घुसपैठिया कहा गया, ओखला के लोगों को कहा गया बांग्लादेशी। और जिस तरीके से आज ओखला के लोगों को बदनाम करने की साथ करा, वो वोट के बयान से अपने वोट डालकर जो है इनको दिखाने का काम करेंगे। लेकिन जो 80-20 करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान करते हैं, वो बांटने की बात करते हैं। यहाँ नहीं बटेगा कोई भी। आप शमशान कब्रिस्तान में ही रहेंगे, आप ओखला के गड्ढों की बात क्यों नहीं करते? ओखला के गड्ढों की 15 साल से आप लोग कहाँ थे? बीजेपी कौन सी बात कर रही है? क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, मंदिर मस्जिद की बात कर रही है, इस देश में बांटने की बात कर रही है। आप यहाँ गड्ढों पे आ रही है, गड्ढों की राजनीति निकल चुकी है। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात, शमशान की बात ना की जाए, और आप कह रहे हैं कि सड़कों की बात ना की जाए, बल्कि हिंदू मुसलमान और शमशान की बात की जाए। सड़कों की बात, गड्ढों की बात क्यों ना करें? बात कर रहे हैं, ये भाजपा कर रही है ना। योगी भूल गए आपने क्या कहा? योगी जी ने बयान दिया ना बुराड़ी कहा कि आप सड़कों पर अटकी हुई हैं, आप गड्ढों पर अटकी हुई हैं, तो क्यों ना अटके? कहाँ अटके बताइए? भाजपा से आप कर सकती हैं गड्ढों पे? नहीं कर सकते। आप उनसे करेंगे 80-20 की बात जो करते हैं, उन्हीं पे सवाल करिए ना। आप यहाँ पे गड्ढों को लेकर आते, अरे गड्ढों की जो बात है वो हम संभाल लेंगे, यहाँ के नेता कर लेंगे काम, कर भी रहे हैं और हो भी जाएगा। मुक्त नहीं होगा, नहीं करेंगे। जो कटने की बात कर रहे हैं, चाहे यहाँ के भाजपा का कैंडिडेट हो गया, वो लगातार इन्हीं बातों को कर रहा है। ओखला गड्ढा मुक्त होगा या नहीं होगा आप लोगों के राज में? बिल्कुल होगा, नहीं होगा। सुन लीजिए, ओखला पिछले 10 साल से गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, ना होगा। इनके बस की विकास करना नहीं है, इनके बस की विकास करना नहीं है, इनके बस की विकास करना नहीं है। हम दिखाएंगे गड्ढे कहाँ हैं, हम दिखाएंगे, हम दावा करते हैं गड्ढे कहाँ हैं। आपसे विकास नहीं होगा। आपने गड्ढे नहीं देखे? सीवर सारे बना दिए हमने, एक एक करके। आपने ओखला में कोई गड्ढे देखे ही नहीं है? गड्ढे देख रहे हैं, हरियाणा में जाके देखिए, यहाँ रोड, सीवर, सड़कें पूरा ओखला विधानसभा में बना चुकी है। ओखला के अंदर काम हुआ है, पूरी
ठीक है, प्लीज पोजीशन पे यहाँ पर सिर्फ शिकायत और शिकायत है। कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ एक शिकायत कर रही है कि पूरा ओखला गड्ढों से भरा हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही काम बीजेपी और कांग्रेस का उस समय तक था कि विपक्ष में होते वो सवाल उठाए कि ओखला में इतने गड्ढे क्यों हैं, गलियां टूटी हुई क्यों हैं, सीवर का पानी लोग पी क्यों रहे हैं। जी देखिए, ओखला के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं वार्ड 185 से हूँ। अब तक जितने भी यहाँ पर विधायक बने ओखला के अंदर, उनमें सबसे बेहतर काम अगर किसी विधायक ने किया तो अमानतुल्लाह खान साहब ने किया। दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जो काम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। तो बाबा साहब का जो सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षा के ऊपर अगर कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर जिसने जो है शिक्षा को, पूरे विश्व के अंदर शिक्षा को विश्व स्तरीय बना दिया उन्होंने, तो उसके मुकाबले किसी ने काम नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल जी वो नाम है कि वो जनता के लिए काम करता है, ना कि नेता के लिए। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी से पप्पन कुमार को। मुन्ना खान हमारे साथ मौजूद है, एक सेकंड आ रही हो आपके पास। मुन्ना खान साहब, जो गड्ढे, जो टूटी हुई गलियां और जो सीवर का पानी आप लोग अब दिखा रहे इलेक्शन के टाइम पे, जब 4 दिन रह गए वोटिंग होने में, ये पहले क्यों नहीं दिखाया गया? देखिए, शुरू से लगातार 70 के 70 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती आई है और ये एक विधानसभा की बात नहीं है। आप किसी भी विधानसभा जाइए, दिल्ली के किसी कोने में जाइए, टूटी हुई सड़कें, बदबूदार पानी, भरे हुए नालियां आपको दिख जाएंगे। तो ये काम की बात बार बार कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि आप रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि आपने क्या काम किया। जो आपके वादे थे, जो लच्छेदार भाषणों में जो दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश हुई, आज यही तो दिल्ली की जनता पूछ रही है। आप काम बताइए, रिपोर्ट कार्ड दीजिए। स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, यमुना सफाई हो गई, शिक्षा बेहतर हो गया। 52% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 63% स्कूल है जहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। ये कहते हैं शिक्षा को मैंने टॉप किया। ये पाठशाला खोलने आए थे, मधुशाला खोल बैठे। ये बार बार स्वराज की बात करते थे, बाद में शराब की बात करते। पाठशाला खोलने आए थे आप लोग, मधुशाला खोलकर बैठ गए। हमने जो पाठशाला खोली है, आप आके देखिए कि मधुशाला का जिक्र कर रहे थे वो डाइवर्ट कर रहे हैं। इनसे पूछिए इन्होंने कितनी पाठशालाएं खोली, कांग्रेस ने कितनी पाठशालाएं खोली, स्कूल बनाए, यही तो बात बताएं। आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी गड्ढे नहीं भरती। आम आदमी पार्टी को काम कितना करने दिया राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने, आप बताइए। आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के चलते उपराज्यपाल के प्रेशर के बाद काम करा। हमारे बड़े बड़े नेता बंधु है जेल में, संजय सिंह जी बंधु है, मनीष सिसोदिया जी बंधु है, सत्येंद्र जैन जी बंधु है, हमारे नेता बंधु है। उसके बाद हमने काम करा। उपराज्यपाल ने हमें काम से रोका। आज गड्ढों की बात करते हैं। एमसीडी के जो अधिकारी, नहीं रोने की बात नहीं है, इतने के बाद भी रोएंगे। आप तो 10 साल से रो रहे हैं, आप 10 साल से रो रहे हैं, आप 10 साल से रो रहे हैं, आप 10 साल से रो रहे हैं। आप हमने हमें शिक्षा पे, हम विकास पे बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए। ठीक है, अब सुन लीजिए, आ रही है, प्लीज। कांग्रेस के लीडर्स के पास सब खत्म हो गया है। इतना बोलना चाहते हैं कि किसी और को बोलने ही नहीं देना चाहते। कांग्रेस के पास 100 MP, जरा आम आदमी पार्टी से सवाल पूछने दीजिए। ठीक है, सुन लेंगे। अब ये बताइए आप कि जब आपने पूरी दिल्ली में मधुशालाएं खोली, तब आपको एलजी ने नहीं रोका? किसने? तब आपको एलजी ने नहीं रोका? बात पर आप कहते हैं एलजी रोक देते हैं, तो क्या आप मधुशालाएं खोलते समय, शराब की दुकानें और ठेके खोलते समय, फ्री बोतलें देते समय एलजी ने नहीं रोका? राज्यपाल के ये काम है कि सड़क पे पेड़ लगवाए। उपराज्यपाल वो काम कर रहे हैं जो उनके स्तर के काम नहीं है। बताइए ना, आम आदमी पार्टी ने जो काम करे, हमारे नेता जेल में बंद हुए, आज ये कह रहे हैं जी रो रहे हैं। कांग्रेस 100 MP ला के रो रही है। अब से रो रही है, कब से रो रही है? शराब की दुकानों पर, शराब के ठेकों पर कोई जवाब नहीं मिला है। एलजी, नीति जी आगे आ जाइए। एलजी काम नहीं करने देते। मैं भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में खड़ी, और ये वो देश है जो एकात्मता का पूरे विश्व में प्रतीक है। दिवाली में अली है, रमजान में राम है। मैं आपके घर सेवैयां खाने आती हूँ ईद पे, और आप मेरे घर मिठाई खाने आते हैं। भाईचारा की वो मिसाल विश्व पटल पे ये भारत देश दिखाता है। और केंद्र सरकार की बात करते हैं,
मोदी जी की सरकार में 65,000 से ज्यादा कोटा बढ़ा के 2.25 लाख रुपए मेरे हज भाई बहनों के लिए किया है सरकार ने। एक तरफ अगर लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ तो दूसरी तरफ मेरी बहनों को 3 तलाक के अभिशाप से आजादी दिलाई है। कहीं कोई पक्षपात नहीं हुई है। यहाँ पे जो विकास की धारा हर भाइयों के लिए बढ़ी है। मैं व्यक्तिगत बयान में नहीं बोल रही हूँ। मेरे भाइयों को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में, जहाँ पे यूपी में 40 लाख से ऊपर मेरे मुस्लिम भाई बहनों को घर मिले हैं। इनको अन्न का, इनको फ्री में अन्न दिया गया है, इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ा गया है, आजीविका के स्रोत बने गए हैं। जो इज्जत से, जो मान से, जो सम्मान से आज भारत की और भारत की सेंट्रल की सरकार मेरे मुस्लिम भाई बहनों का इस्तकबाल करती है, वैसे ही मुझे विश्व में आप देखेंगे। और ये लोग जो संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, वो भारत की एकता और अखंडता को केवल तोड़ना चाहते हैं। मुसलमानों को केवल भ्रमित करके उनको आज गड्ढों के रहने के लिए, गंदी हवा में रहने के लिए, गंदे पानी पीने के लिए मजबूर कर रखा है। जाहिद साहब आ जाइए प्लीज। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि एमआईएम पार्टी से है, यानी कि एआईएमआईएम से है, ओवैसी साहब की पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं का पक्ष रखेंगे, उन्हें भी सुनते हैं जरा। जाहिद साहब क्या लग रहा है, मुकाबला तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और कड़ा नजर आ रहा है। कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा सिफाउर रहमान है, आप यहाँ पब्लिक से देख सकती हैं। कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पिछले 10 साल से केजरीवाल की सरकार ने धोखा दिया है। यहाँ पर गड्ढे और नालियां इतनी खुली पड़ी है कि लोग परेशान हैं और जनता इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए जनता की अदालत में वोट मांग रहा है सिफाउर रहमान, और 1 लाख वोट से ऊपर सिफाउर रहमान की वोट आ रही है यहाँ पर। ये लोग बड़ी बात, ये लोग खड़े होकर जुमलेबाजी कर रहे हैं, कोई नहीं है। ये लोग क्या जवाब देंगे, ये जवाब क्या देंगे? ये तो 10 साल में एक काम नहीं करा है, काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, ये मोदी के नाम पर डरा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। काम के नाम पर वोट मांगे ना, एक वोट नहीं है इनका काम के नाम पर। अगर केजरीवाल अगर इस ओखला की सरजमीन पर आए तो लोग जूते से स्वागत करेंगे उसका। तो जनता से जानेंगे, जनता से ही जानेंगे। बिल्कुल आएंगे आपके पास, जरा सा वक्त दे दीजिए, वक्त दे दीजिए, सबके पास बात करना चाहता हूँ। इनका एजुकेशन का जो ढोल है उसे फाड़ना चाहता हूँ। बिल्डिंग बनाने से, स्कूलों की बिल्डिंग बनाने से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती। स्कूलों के अंदर टीचर कहाँ है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, भारी कमी है। बिल्डिंग बनाने से और उनकी लीपा पोती करने से एजुकेशन सिस्टम बहाल नहीं हो सकता। बड़ी बात, ठीक है, जवाब कभी बीजेपी का जवाब देना चाहूँगा कि जो 2100 रुपये महिला 20 स्टेटमेंट की सरकार है, 2100 रुपये महीना जिस तरीके से हम देना सम्मान कर रहे हैं, डीटीसी के अंदर फ्री किराया लेडीज को हम दे रहे हैं, ऐसे ही इनसे देने के दिलाइए। रही बात इनकी, जो 2 वार्ड से ज्यादा बाहर लड़ ना सके वो 1 लाख वोट कहाँ से लेके आएंगे? सिर्फ 2 वार्ड में लड़ सकते हैं। 2 वार्ड के अलावा तीसरे वार्ड में कोई वोट नहीं है। 2 वार्ड के अलावा तीसरे 5 वार्ड है, इनको मालूम नहीं है। सिर्फ 2 वार्ड में हम ये 2 वार्ड में मांगते हैं। ये ओखला की तस्वीर है। आप कहाँ रहते हैं? मैं ओखला विधानसभा के अंदर रहता हूँ। ओखला विधानसभा में बहुत सारे इलाके आते हैं, कहाँ रहते हैं, किस इलाके में, किस गली में रहते हैं, किस ठोकर पर रहते हैं, बताइए जरा। विलेज गाँव में रहता हूँ और मेरा मत आम आदमी पार्टी को छोड़ करके सब पार्टी को देने को तैयार हूँ। लेकिन गड्ढे जो हुए हैं उन गड्ढों की भरपाई कौन करेगा? 10 साल में जो 1 अरब 5 करोड़ रुपए मिले 10 साल के अंदर, वो पैसा कहाँ गया? बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल। और बताइए क्या सवाल है? शिक्षा पे ये बात करते हैं, शिक्षा की बिल्डिंग बना दी, उनमें एजुकेशन के नाम पर ना टीचर है ना प्रिंसिपल है, तो पढ़ाई कौन करेगा? क्या बघाड़ते हैं, जवाब नहीं देते हैं। सवाल जनता पूछ रही है कि आखिर ये सुविधाएं कब मिलेंगी? आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ से आए आप? मैं ओखला से, शाहीन बाग से आए हैं, काफी मशहूर इलाका है, वहाँ के कबाब काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं, मुझे लगता है। शानदार कबाब होते हैं, शानदार कबाब होते हैं, कबाब तो खाते रहेंगे। निहारी भी बता रहे हैं सही जवाब की काफी टेस्टी होती है। ये बताइए कि शाहीन बाग की सड़कें कैसी हैं? शाहीन बाग की सड़कें इस वक्त बहुत ही शानदार बनने वाली हैं। बनने वाली है, अभी तक बनी नहीं है। बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं, 2-4 गलियां खुदी पड़ी हैं, वो 100% है। गड्ढे जो एक गली आपकी भी खुदी हुई है, भाई साहब बता रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुदी हुई है, आज नहीं तो कल वो भर जाएंगी। इसका हो जाएगा काम। इस नहीं है कि हम गलत आदमी को वोट दें, गलत पार्टी को वोट दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जी मैम, कहाँ से आए? मैं शाहीन बाग से। आप भी शाहीन बाग से आए, तो कैसी सड़कें हैं वहाँ की? गलियाँ कैसी है बताइए। गलियाँ तो अभी देखने मिली हैं, वो भी 1 महीना हुआ मुश्किल से, नहीं तो उससे गलियाँ आप देखने को मिल रही है, उससे पहले आपने आंखें बंद कर रखी थी क्या? उससे पहले गलियाँ थी नहीं मैम, क्या था? मतलब पानी था रोड पर, सारे गड्ढे थे, खुद ही पड़ी थी सारी गलियाँ। अच्छा 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 मैं खुद आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा,
आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ खड़े होकर ये कह रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि अलग अलग पार्टियों के सपोर्टर्स भी मौजूद है। आप ओखला में रहते हैं? जी जी, ओखला में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं ओखला में? शाहीन बाग में। आप भी शाहीन बाग बहुत नजदीक है यहाँ से। तो किस किस प्रकार की असुविधाओं का सामना आपको इन दिनों करना पड़ रहा है, खास करके बीते 10 से 15 सालों में करना पड़ा, ये भी बताइएगा। देखिए, अभी तक तो हमें कोई ऐसा दिखा नहीं है जो किसी चीज़ का सामना करना पड़े। मक्खन जैसी गलियां बनी हैं आप लोगों की, मतलब? नहीं, गलियां तो तकरीबन पूरे ओखला विधानसभा के अंदर 1000 गलियां अब तक बन चुकी है। ये तो कोई बताएगा नहीं। लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़। ये तो कोई बताएंगे नहीं। जो 1000 गलियां पूरी ओखला विधानसभा के अंदर जो अमानतुल्लाह खान के जो अंडर में आती है बन चुकी है। इनके घर आप आगे भी तो मुझे टिला है। नहीं, गलत बात है। मेरा घर मैं 7 नंबर पे रहता हूँ। मैं 7 नंबर पे रहता हूँ। मैं 7 नंबर पे रहता हूँ। मेरे वहाँ भी कोई खुदा भी नहीं हुआ है, कोई गली नहीं खुदी है। बेहतरीन गली हो रही है। बेहतरीन हमारे वहाँ जो है पानी की लाइन पड़ गई है और बेहतरीन हमारे वहाँ सीवर की लाइन पड़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ भी गली खुदी नहीं है। इतना बेहतरीन काम चल रहा है कि मुझे आने में ओखला 2 घंटे लग गए करीब, और आधे से पौना घंटा तो मैं ओखला की गलियों की वजह से ही फंसी रही। तो इतनी बेहतरीन सड़कें और इतनी बेहतरीन गलियां बनी हुई है कि क्या ही कहा जाए। उसके आगे सब कुछ फेल है। आप क्या कह रहे थे? इनके घर पे जो है पानी की लाइन आ गई। इनसे पूछो सुबह कैन क्या रुपए की मंगाई थी, पूछो जरा कैन क्या रुपए की। तो रही कैन की बात सुनिए, इससे पहले भी 20 साल 30 साल से विधायक यहाँ रह चुके हैं मौजूदा। भी तो कैन मंगाते थे, तो अब क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ पूरे शाहीन बाग में पानी की लाइन आज तक कोई डलवा नहीं पाया। गंदा पानी बह रहा है जी। आज तक कोई डलवाया, पूरी एक में पानी की लाइन पड़ गई। उन लाइनों में एक गलियों में पानी की लाइन पड़ चुकी है। बहुत बड़ा काम हुआ है, जैसा कि आप सुन रहे थे। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये लेटेस्ट अपडेट है। ओखला में पानी की जो लाइनें हैं वो पड़ चुकी है। सड़कें नई रवेली बनकर तैयार हो रही है। आखिरकार इलेक्शन है, कुछ तो नया होगा ना, कुछ तो नया उम्मीद करेंगे आप, कुछ तो देखने को मिलेगा। भैया हो रहा है, ऐसा नहीं कि इलेक्शन में काम नहीं होता। देखिए, इलेक्शन में भी काम होता है। लोग सोकर जागते हैं, वो दिख रहे हैं, जगे हुए हैं। आप कहाँ से आए? मैं बटला हाउस से हूँ। नया इलाका सुनने को मिला, बटला हाउस। मैं बटला हाउस से हूँ। अभी तक ओखला के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ओखला के अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आप सुबह यहाँ पे आ जाइए, सुबह 8 बजे से आप यहाँ के ओखला की गलियों में गुजर जाइए तो पानी की आवाज़ निकलेगी, पानी ले लो, पानी ले लो। और पानी इतना महंगा है यहाँ पे, 25 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक का कैन का पानी है। तो ये मैं ये पूछना चाहता हूँ मौजूदा, एक मिनट, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ मौजूदा विधायक जो यहाँ के विधायक रह चुके हैं दो टर्म से, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने पानी की समस्या हल क्यों नहीं करी यहाँ की? आप सरकार लाए, आपकी पार्टी सरकार लाई पानी की समस्या को लेकर के। आपने पूरी दिल्ली के अंदर ये कहा कि ओट से पानी लगा कर पियेंगे। आप फर्जी का आप वो करते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं। ओखला के अंदर तो पानी है ही नहीं। मैं अभी तक 12 विधानसभा में जा चुका हूँ, मैं खुद सर्वे कर चुका हूँ, मेरे साथी जर्नलिस्ट हैं उनके साथ। आज अभी तक 12 विधानसभा के अंदर लोगों ने बाल्टी में पानी निकाल के दिखाया। पानी पीला काला ऐसा पानी आ रहा है, बिल्कुल पीने का पानी। और यही है दिल्ली की सच्चाई, दिल्ली की असलियत क्या है। बोल कुछ भी दिया जाए लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी। दिल्ली के 90% इलाकों में अभी भी गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है, पीला पानी आ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं कि बदबूदार पानी आखिर हम कब तक पीते रहे, कब तक ऐसे ही जान के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा। तो लोगों की दिक्कतें और परेशानियां आपने सुन ली, सपोर्टर्स को भी आपने सुन लिया। एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख कर रहे हैं जवाब जी। बहुत सारी आलोचनाएं हो रही है, जवाब दीजिए। नहीं देखिए क्या, नहीं आम आदमी पार्टी की तो आलोचना बिल्कुल सही हो रही है लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि आप चले जाएंगे तो एक बड़ा आपको जो है तारों का जाल जो है वो पूरे ओखला के अंदर दिखेगा। लगातार शॉर्ट सर्किट होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे ट्रांसफार्मर जो है वो फूका होता है, रात में बिजली चली जाती है, उसको ठीक करने के लिए अगले दिन आता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या, पानी की तो सबसे बड़ी समस्या है ही, लेकिन कूड़े का ढेर है। और अभी कहा किसी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन पे नजर, उनका योगी जी आ रहे हैं अभी स्नान करके। मैं तो चाहता हूं केजरीवाल साहब उनको ले जाएं, पास में यमुना है वहीं जाकर के कुदा दें और उनको जाकर के बताएं कि यमुना
कितनी साफ हुई है। केजरीवाल जी भी स्नान करें और योगी जी भी स्नान करें, ताकि अरविंद केजरीवाल साहब भी अपने थोड़े से पापों का जो उनके ऊपर है उसका प्रायश्चित कर लें। यही बहुत सारी शिकायतें इनको अरविंद केजरीवाल से है, क्योंकि आज ये वकालत कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा अभी कुछ दिन पहले तक सीपी से शो हो रहा था, आप वहाँ पर केजरीवाल की वकालत किया करते थे। कभी नहीं करी उनकी, वो नंबर 1 के झूठे। पल में तोला, पल में माशा। सुनिए, जब सेंटर का गठबंधन था, जब सेंटर का गठबंधन था, सुन लीजिए, पर नजर डालिए, मैं कर रहा हूँ, जब गठबंधन था सरकार का, केंद्र सरकार का, तो गठबंधन के अंदर सरकार हमेशा सपोर्ट करती है। और गठबंधन तो इनका भी था भारतीय जनता पार्टी का टीडीपी के साथ। एक सेकंड आप नहीं दिखते भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी, इनका गठबंधन टीडीपी के साथ है। टीडीपी जो है वहाँ पे 4% मुसलमानों के आरक्षण का समर्थन करती है। आज भी इनका समर्थन है। आपकी अदा माशाअल्लाह, आपकी अदा माशाअल्लाह, पल में तोला, पल में माशा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो रिश्ता ऐसा है, कभी तो इलू इलू तो दूसरे पल में कौन है तू। तो ये वो लोग हैं जो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गलमैया करते हैं, और जहाँ पे इनको अपना सिद्ध हो जाता है तो अलग हो जाते हैं। दिल्ली की जनता ने जब केजरीवाल जी ने आह्वान लगाया कि जेल का जवाब वोट से दो, तो सातों की सातों सीटें भाजपा को दी। आज दिल्ली की जनता त्राहीमाम है, ओखला की जनता त्राहीमाम है। वो आज इस परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रही है, और आज आम आदमी पार्टी के झूठे वादों का पर्दाफाश हो चुका है। और दिल्ली की जनता जानती है कि अगर विकास करना है तो केंद्र के साथ, केंद्र की सरकार को ही राज्य में लाके पोजीशन पे। बिलाल प्लीज, ये कब तक चलता रहेगा? ये कभी कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी की वकालत करेंगे, कभी कहते हैं हम कांग्रेस की वकालत करेंगे, कभी कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी अंदर समर्थन करा गया था। गठबंधन के अंदर इंडिया अलायंस ने समर्थन करा, और एनडीए का जब अलायंस था, एनडीए ने टीडीपी और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने माननीय प्रधानमंत्री जनता को बेवकूफ समझ रखा है। आपने जनता को बेवकूफ समझ रखा है। जनता बेवकूफ है आपकी नजर में। नहीं है, जो गठबंधन सेंटर के लिए था वो सेंटर के लिए था। स्टेट के अंदर लोग अलग सेंटर में जनता के लिए काम तो नहीं बदल गए। सेंटर के मुद्दे अलग होते हैं, सेंटर के मुद्दे अलग होते हैं, आपकी राजनीति के हिसाब से अलग है। जनता के लिए सब एक बराबर है। ओखला विधानसभा का मुद्दा अलग होगा, उसके बाद आप दूसरी विधानसभा देखेंगे वहाँ का मुद्दा अलग होगा। हर चुनाव के अंदर मुद्दा अलग होता है, और यही असली लोकतंत्र होता है। मुद्दा जो है जनता राजनेताओं के लिए होता है, राजनेताओं के लिए होता है। जवाब प्लीज 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 प्लीज। देखिए, आज हम ओखला में खड़े हैं, जनता ओखला की समस्याओं को गिना रही है और डेविएट करके कहीं और लेके जा रहे हैं। चुनाव दिल्ली में है, कोई ऐसे ही लोग भ्रमित करके जनता के मैंडेट को बिगाड़ते हैं। आखिर क्या यहाँ सड़कें जरूरी नहीं है? यहाँ जो गड्ढे, बिल्कुल ये आम होता है। लेकिन देखिए, मुद्दे की बात यह है कि कैसे मैंडेट को भ्रमित किया जाए। मतलब मेरी पर्सनल कोई बात नहीं है, लेकिन जवाद भाई कोई एक अकेले व्यक्ति नहीं है। ऐसे सोसाइटी में घूमने वाले बहुत सारे व्यक्ति जो कि मैंडेट को कंफ्यूज करते हैं। इससे नुकसान किसका होता है ये देखना चाहिए ना। बार बार जनता बोल रही है कि गड्ढों की बात करिए। मुझे तो बड़ी तकलीफ है। कोई व्यक्ति वक्त करता है अपनी संपत्ति अगर वक्त करता है तो गरीबों के लिए वक्त करता है, मजलूमों के लिए वक्त करता है। यहाँ पे क्या हुआ? रिश्तेदारों को बांटी गई कि नहीं बांटी गई? यहाँ पे किराए पे दी कि नहीं दी गई? कमर्शियल यूज हुआ कि नहीं हुआ? आखिर वो आरोप लगे हुए हैं। सपोर्टर्स की आवाज नहीं उठाएंगे। ठीक है, खैर। यहाँ देखिए, ओखला के मुद्दे की बात नहीं हो रही है। या आम आदमी पार्टी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं। ओखला में चुनाव पिछले 35 से 40 साल पहले से हो रहा है। आज भी हम सड़क के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम पानी के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम एजुकेशन के लिए। लेकिन इस बार आप लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग बाजी मार ले जाएंगे? बिल्कुल मार रहे हैं, क्योंकि जनता क्यों लग रहा है? जनता हमारे साथ है, जनता इंसाफ के साथ है, इसलिए ये पूरी जनता हमारे साथ है। ये जनता देखिए, जनता हमारे साथ है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ विकास की बातें नहीं हो रही है। अब आम आदमी पार्टी के लोग डरा कर वोट मांग रहे हैं, कह रहे तुम अगर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। ये डराने की बात है, क्योंकि हार रहे हैं वो लोग, और जब हारते हैं तो डरा रहे हैं वो। क्योंकि वो अगर रोड बनाए रहते तो रोड के ऊपर वोट मांगते, अगर सीवर बनाए रहता है सीवर के ऊपर वोट मांगते, स्कूल बनाए रहते स्कूल के नाम पर वोट मांगते, हॉस्पिटल बनाए रहते हॉस्पिटल के नाम पर वोट मांगते। लेकिन एक भी मुद्दे की बात नहीं है इनके पास, बस जिलेबी की तरह घुमा रहे, इधर से उधर घुमा रहे, कुछ नहीं है। ये तो 10 साल पहले अभी एक टी शर्ट पहनकर केजरीवाल चोर के आप आज आम आदमी पार्टी पहने हुए, ये फ्लिप फ्लॉप वाली गेम है इनके पास। कुछ ठीक है बिलाल आ रही हूँ।
देखिए जिस तरीके से आज आप सवाल पूछ रही हैं यहाँ 10 मैं सिर्फ जनता के सवाल, जनता भी सवाल पूछ रही है, वो सुनाई नहीं देती आप लोगों को? मुझे सवाल दबा दे। लेकिन 10 साल से सांसद किसका है? भाजपा का। भाजपा से सवाल क्यों नहीं होता? यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे जो विधायक से नहीं होना चाहिए, विधायक से भी सवाल होना चाहिए, सांसद से भी होना चाहिए। विधायक के साहबजादे अपनी बाइक लेकर घूमे और कहे कि हमारे अब्बा विधायक हैं, तो चालान कैसे कर सकता है? विधायक से ये आप सवाल सांसद पर उठाते हैं। अरे ये मुद्दा है कि विधायक के साहबजादे, ये कोई मुद्दा है? कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है। अरे वो क्या बात कर रही हैं आप? वो ऐसी दबंगई दिखाए, वो मुद्दा नहीं है। इम्तियाज जलील साहब आके यहाँ पे कर रहे हैं बयानबाजी। वो अपनी सीट एमपी की हार गए, विधायक की हार गए। हम शिफा भाई से हमदर्दी रखते हैं। आज आप कांग्रेस की वकालत नहीं कर रहे हैं, न किसी से हमदर्दी है, समझ गए? अभी तक तो आप कांग्रेस की वकालत करते थे। सुन लीजिए, आज किसकी वकालत कर रहे हैं बताइए, कंफ्यूज हो गए? हम वकालत उस जनता की करते हैं, ओखला वालों की, लोगों की वकालत करते हैं। हम किसी पार्टी की वकालत नहीं करते, हम अपने लोगों की वकालत करेंगे। जो जिसके काम की बात होगी, सम्मान की बात होगी, उसकी बात करेंगे हम। ऐसी आज कांग्रेस समर्थक जरा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, एक नहीं दो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। बोलिए। देखिए पार्षद जो है वो कांग्रेस के हैं और एमएलए जो है आम आदमी पार्टी के हैं, सांसद बीजेपी का। तीनों की सत्ता होने के बावजूद, तीनों यहाँ होने के बावजूद इलाके का सत्यानाश है। आप ये मानिए जामिया में लाठी चार्ज होता है तो अमानतुल्लाह नहीं पहुंचता है। जामिया में लाठी चार्ज होती है, प्रियंका गांधी 2 कदम की दूरी पर रहती है, वहां नहीं पहुंचती है। सांसद बीजेपी का था, वो नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उन्हें मुसलमानों से कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने ये समझ लिया कि फ्री का वोट बैंक है, इस वोट बैंक को तो डराओ और वोट लो। आज जनता समझ गई है और डर कर वोट नहीं देनी। जनता ये जान गई है कि हमने तीनों को आजमा लिया, इस बार MIM को आजमाएंगे, शिफाउर रहमान को आजमाएंगे, क्योंकि शिफाउर रहमान ने हमारे लिए जेल में गया है। शिफाउर रहमान हमारे दर्द को समझ के जेल में गया है, हमारे मुद्दों पे जेल में गया है। ठीक है। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन का मैं सीधा रुख कर रही हूँ। MIM का पलड़ा क्या वाकई भारी है? कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। कहाँ है? दो लोग क्यों जवाब देते थे? बड़ी आप लोगों की परेशानी है। सब्र नहीं है आप लोगों में, सब्र रखिए। वोटिंग का दिन तो आने दीजिए। अरे ये सब्र वोटिंग के दिन तक रखिए, प्लीज रखिए। बोलिए। कहाँ दिख रहा है आपको पलड़ा भारी? आप आंखें बंद करे हुए हैं क्या? या आप लोगों के सवाल भी नहीं सुन पा रहे कि लोग कह रहे हैं पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, टूटी हुई सड़कें हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं। वोट जब वोट की काउंटिंग होगी पता चल जाएगा किसका पलड़ा भारी है। बस यही जवाब है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ साजिया जी देखिए, अरे भाई सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। देखिए बड़ी अचंभे की बात है कि दिल्ली गड्ढे में है या गड्ढे दिल्ली के अंदर है। ये बड़ी अचंभे की बात है। बार बार जो मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मधुशाला की भी बात कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि भाई मधुशाला बहुत गलत है, अच्छों के घर बिगाड़ देती है। भाई बैन कर दीजिए आप मौजूदा सरकार में। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से यहाँ ओखला के अंदर पानी की समस्या, भाई 10 साल के अंदर आप अभी तक समस्या दूर नहीं कर पाए, तो 11वीं साल के लिए आप क्यों टाइम मांग रहे हैं? भाई इसका मतलब यह है ओखला की सम्मानित जनता ने आपको बिल्कुल नकार दिया है। और अभी एक मेरे भाई कह रहे थे कि इन्होंने कैन लेके आते हैं और कूड़े की भी बातें होती है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। तो भाई आपने 10 साल के अंदर क्या विकास करा? या सिर्फ LG के पास जाकर चक्कर लगाते रहे? भाई चक्कर लगाना बंद कर दीजिए, भाजपा को आरोप में लगाना बंद कर दीजिए। आपने कोई काम नहीं करा, जनता से सिर्फ आपने वोट लूटी है, जनता के हित की बात नहीं करी। जनता के जो एजुकेशन की बात है वो आप लोगों ने नहीं करी। जनता के सर पे हाथ रख दिया और कहा कि आप हमें अपनी वोट दे दीजिए, आपका विकास होगा। विकास के नाम पर उनकी सड़कें आज भी गड्ढे के अंदर है। बिल्कुल। राहुल तालान जी। आम आदमी पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ, उम्मीदें सपने हैं तुम्हारे, नींद से जाओगे तो काफूर हो जाएंगे। मान बैठे हो जिसे हकीकत, रेत के महल हैं लहर से ढह जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी साफ दिख रही। ओखला से तो देखिए जो जनता का समर्थन है, यहाँ पता चल रहा है कि ओखला से आम आदमी पार्टी साफ है। कोई कुछ भी बोले, देखिए समस्याओं को सॉल्व नहीं किया है, नाली साफ नहीं की गई। बीजेपी कहाँ पर है ये तो बताइए जरा। बीजेपी कहीं है? हाँ बीजेपी है। देखिए इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाली। दिल्ली से वो सिर्फ बात ओखला की नहीं है, जैसे मैं और जगह भी डिबेट में जा रहा हूँ, आप भी गई, आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने कितना विकास किया है, लोग कितने नाराज हैं। तो उससे पता चल रहा है कि बीजेपी की तरफ भी एक माहौल है। और देखिए ओखला की जनता, चलिए ओखला से कोई भी जीत जाए, लेकिन बीजेपी में दिल्ली बहुत अच्छा परफॉर्म कर
करने वाली है और आम आदमी पार्टी को नाकों के चने चबाने पड़ जाएंगे इस बार। बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, जहां अरविंद केजरीवाल खुद स्वीकार कर रहे हैं हमसे सड़कों पे काम नहीं हुआ, हमसे पानी पे काम नहीं हुआ, हमसे पेड़ों की छटाई नहीं हुई, हमसे सीवर का काम नहीं हुआ। जब मुख्यमंत्री 3 काम खुद गिना रहा है कि हम इनमें नहीं कर पाए, तो 3 ही काम तो थे उनके पास। साफ पानी देना था, अच्छी सड़कें देनी थी और पेड़ों की छटाई हो जाती और नाले साफ हो जाते। उनके पास कुछ था ही नहीं। यमुना साफ नहीं हुई है। देखिए, ओखला तो पूरा यमुना के किनारे बसा हुआ है ना, इनको तो पता है यमुना में कितनी गंदगी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सारी समस्याएं हैं। अब सीधा रुख कर रहे हैं एक बार फिर से जनता का, कि आखिर जनता और क्या कहना चाह रही है। बहुत सारे लोग हैं। पहले तो सिलेंडर पे ही बताया 400 का सिलेंडर क्यों 1000 में जा रहा है। बीजेपी इतने दिन कहाँ सो रही है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, उस पर ध्यान क्यों नहीं है। ए बाबू देख, ध्यान इधर कर, महंगाई इधर है उधर नहीं है, तो वो चीज कहाँ है। बीजेपी क्या कर रही है इसमें 15 अभी जो 10 साल सरकार गुजार चुकी, फिर 15 साल में चल रही है, कहाँ है। इस मुल्क में नफरत हर चीज पे महंगाई, टीचर स्कूल में नहीं है, पानी ओखले में नहीं है, पूरी हिंदुस्तान हाहाकार है। मिलता क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ बतौलेबाजी। हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान, उससे छोड़ के हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान से इलेक्शन लड़ो, बाकी और जगह की बात मत करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? आप बोलना चाह रहे हैं। जीरो बैलेंस के खाते खोले थे, जीरो रहेगा 15 लाख के चक्कर में। 15 लाख केजरीवाल के वादे झूठे थे मैम। यहाँ पे जो भी केजरीवाल ने वादे करे वो पूरे नहीं किए। रोड, सीवर लाइन सब टूटी पड़ी है, सीवर से पानी निकला हुआ है, गंदगी है पूरे ओखले में, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। केजरीवाल सिर्फ एक झूठा सीएम है, उसे बहानेबाजी आती है और कुछ नहीं आता, काम नहीं करता केजरीवाल। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, देखो मुल्क में नफरत की राजनीति तो अब नहीं चलने वाली। जो बीजेपी ने जब तक चलाए रखी थी वो बंद खत्म हो चुकी है। और झाड़ू का आपने देख ही लिया केजरीवाल का, ये भी आरएसएस का छोटा रिचार्ज है और कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। अब ओखला के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है।